खाने के बाद ये 5 छोटे-छोटे से काम कीजिएगा, ऐसा करने से खाना आपको तुरंत पचने लगता है। अगर आप बहुत लंबे समय से गैस, एसिडिटी या ब्लॉटिंग की समस्या से परेशान हैं, तो ऐसे में ये 5 छोटे-छोटे से काम आपको बेहद लाभ देते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आपको खाना ठीक से नहीं पच रहा है, तो खाना खाने के तुरंत बाद आधा गिलास गुनगुना पानी लीजिएगा। इसके अंदर आपको आधा नींबू निचोड़ना है और साथ में कद्दूकस करके थोड़ा सा अदरक 1 इंच वो ले लीजिए और उसका रस निकाल लीजिए और इसी पानी में उसको मिला दीजिए और इस पानी को सिप सिप करके पीजिएगा। अगर आपको खाना खाने के बाद गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, पेट फूलने की समस्या रहती है, तो उसमें आपको इंस्टेंट इससे फ़ायदा मिलता है। ये भोजन को बहुत आसानी से पचा देता है क्योंकि आपकी गट लाइन को स्मूथ करने का काम करता है, इसलिए आपका पेट, आपके आंतें एकदम हेल्दी हो जाते हैं। जब भी खाना खाने बैठे तो एक गहरी सांस लें और अपने मन को एकदम शांत करें और पूरा फोकस भोजन पर लगाएं। पहले उसे अच्छे से सूंघें और उसके बाद खाएं। ऐसा करने से आपकी विगस नर्व्स एक्टिवेट होती है, जिसकी वजह से भोजन अच्छे से पचता है और हमारे माइंड को ये सिग्नल जाता है कि इस समय हम भोजन कर रहे हैं। खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए स्लो वॉक ज़रूर करें। ये आपके भोजन को अच्छे से पचाने में आपको मदद करती है। अगर आप वॉक पर नहीं जा सकते हैं तो वज्रासन में 2 से 5 मिनट जरूर बैठें, क्योंकि वज्रासन में बैठने से या वॉक करने से आपकी पिंडियों में मौजूद जो ब्लड है वो आपके पेट की तरफ जाता है, यानी कि ब्लड की सप्लाई पेट की तरफ ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये भोजन को पचाने में मदद करता है और आपको पेट फूलना, एसिडिटी और ब्लॉटिंग की समस्या नहीं होती है। खाना खाने के तुरंत बाद आपको लेटना नहीं चाहिए और अगर मजबूरी में लेटना भी पड़े तो बाईं करवट आपको लेटना चाहिए, जिससे कि आसानी से आपका भोजन पच जाता है। कोशिश करें कि बिल्कुल ना लेटें, लेकिन फिर भी अगर आपको लेटना है, थके हुए हैं बहुत ज़्यादा और खाना खाते ही तुरंत आराम करना है, तो बाईं करवट लेटें ताकि आसानी से आपका भोजन पच सके। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, भोजन अगर आपका सूखा है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में बीच में थोड़ा थोड़ा करके पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि भोजन को अच्छे से पचाने में आपको हेल्प करेगा। पर अगर आपके भोजन में अच्छी मात्रा में दाल है, सब्जियां हैं, तो ऐसे में भोजन के बीच में आपको बिल्कुल भी पानी नहीं पीना चाहिए। आपका भोजन ऐसे ही आसानी से पच जाता है। अगर आप इसके साथ साथ यानी कि दाल और सब्जी के साथ साथ बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो भी एसिड रिफ्लेक्शन होने लगता है, जिस वजह से आपको ऐसा लगता है कि खाना पेट से बाहर आ जाएगा या मुंह से बार बार बदबू आती रहती है। तो ये तब होता है जब आप पेट को बहुत ज़्यादा भर देते हैं, तो इसलिए थोड़ी जगह खाली रखें। जब भी भोजन कर रहे हो तो अपनी तृप्ति डकार पर ज़रूर ध्यान दें। तृप्ति डकार जैसे मान लीजिए आपको 4 रोटी की भूख है और आपने 2 रोटी खाई है, तो पेट का एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, उस समय पर आपको एक हल्की सी डकार आती है, कभी नोटिस करके देखिएगा। ये एक सिग्नल होता है कि जितनी आवश्यकता थी भोजन की उतना हो चुका है, अब इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पेट जो है खुद चाहता है कि मान लीजिए एक मिक्सी का जार है, आपने ऊपर तक उसको भर दिया बहुत अच्छे से और डब्बे से ढक्कन को पूरा लगा दिया, अब उसमें घूमने का, चीज़ों को ब्लेंड करने की जगह ही नहीं है, तो वो कैसे पीसेगा। इसी तरीके से हमारा पेट है, अगर हम ऊपर तक उसको भर देंगे, ऊपर से ढक्कन लगा देंगे, तो भोजन नहीं पचेगा। इसलिए थोड़ा स्पेस रखें ताकि चीज़ें अच्छे से घूम सकें, अच्छे से आते उसको पचा सकें। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें। 4 रोटी की भूख है तो 2 खाएं और 2 की भूख है तो 1 या 1.5 रोटी खाएं। इससे भोजन आसानी से पचता है और गैस भी कम बनती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।